हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे मैंने घटना चक्र से सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है। और मैंने ये एनालिसिस करके देखा है कि एसएससी, यूपीएससी, एनडीए एंड स्टेट पीसीएस जैसे बड़े बड़े एग्जामों में घटना चक्र के क्वेश्चन सदैव फंसते हैं। तो इसलिए हम लोग पहले पार्ट में हम लोग अपना भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे और आगे इसी तरह बढ़ते रहेंगे। कुल 30 से 40 लेक्चर्स में मैं आपकी पूरी पॉलिटी विद क्वेश्चन के साथ ख़त्म करा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं अपना सबसे पहला पार्ट, जिसका नाम है भारत का संवैधानिक इतिहास। और पहले क्वेश्चन के साथ, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा 1892 के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपनी लक्ष्य की ओर एक और कदम आगे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान दिया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हमें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान दिया गया। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हमारे यहाँ भारत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था 1937 में। ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा कि हमारे यहाँ संघीय न्यायालय की स्थापना का आदेश मिला था 1935 में भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, भारत शासन अधिनियम के द्वारा, और 1937 में ये स्थापित हो गया था। तो फ्रेंड्स, इस वाली स्लाइड में हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन एक साथ तैयार करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हो जाता है, नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई। तो पिट्स का भारतीय अधिनियम, जो कि हमारे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद आया था 1784 में, तो नियंत्रण परिषद की स्थापना इसके तहत की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना मैंने अभी आपको बताया नहीं है, तो नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा की गई। और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 में मिली। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी में की गई। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रांतों की कार्यकारिणी, सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, भारतीय विधान पालिका का प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम से। भारत के संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया 1935 के अधिनियम द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां दी गई थी गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है देश के लिए लिखित संविधान। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बर्मा भारत से अलग हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप। वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था कुल 8 प्रांतों से। तो इस स्लाइड में आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 के एल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, जहां तक अदालतों की डांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि
जनसंख्या के अनुपात में था 10 लाख व्यक्ति। तो इस स्लाइड में पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन द्वारा 1946 के अंतर्गत। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें दिया गया है विविल योजना के अनुसार, कथन जो है इसका वो है, विविल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। और कारण इसमें दिया गया है, विविल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। लेकिन ये कथन सही है, पर कारण जो है इसमें गलत दिया गया है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था स्वराज पार्टी द्वारा 1934 ईस्वी में। तो इस स्लाइड में आपको भी फिर से 3 से 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू किया गया था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। संविधान सभा को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे, 12 हुए थे। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः कांग्रेसी सदस्य K.M. मुंशी, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सदस्य V.T. कृष्णमाचारी, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे 6। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था B.N. राव द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टाटा, जय हिंद। चलिए बाय।